हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के काव्य शास्त्र में से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न शब्द शक्तियों से जुड़ा है। वह इस प्रकार से आ सकता है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके मुख्य भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। अथवा शब्द शक्ति की परिभाषा करते हुए इसके भेदों पर चर्चा कीजिए। अथवा शब्द शक्ति के शब्द और अर्थ से संबंध को स्पष्ट करते हुए इसके भेदों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, इसलिए महाकवि कालिदास ने शब्द एवं अर्थ को शिव एवं पार्वती की भांति सदैव जुड़ा हुआ स्वीकार किया है। जो बोला या लिखा जाता है वह शब्द होता है तथा उसे बोले अथवा लिखे हुए से दूसरे की समझ में जो आता है उस बोले या लिखे हुए से वह अर्थ होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि जिस लिए बोला अथवा लिखा जाता है वह अर्थ होता है तथा उसको प्रकट करें वह शब्द होता है। उदाहरण के लिए किसी ने बोला गाय। इस शब्द को सुनकर सुनने वाले के सामने एक विशेष प्रकार के पशु का आकार उभर आया। यह आकार वस्तुतः अर्थ है। यह आकार गाय शब्द से उभरा, इसलिए गाय शब्द है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गाय शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक पशु विशेष का आकार ही क्यों उभरा? किसी पक्षी अथवा वृक्ष का, फल अथवा फूल का क्यों नहीं? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है, पशु शब्द से या शब्द में किसी पक्षी अथवा वृक्ष का आकार उभारने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार शब्द एवं अर्थ के एक साथ एक तीसरी वस्तु और जुड़ जाती है जो है शक्ति। क्योंकि इस शक्ति का संबंध शब्द से है, इसलिए इसे शब्द शक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शक्ति किसी शब्द में छिपे अर्थ को स्पष्ट करती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द प्रायः तीन प्रकार के माने गए हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। इन्हीं शब्दों के आगे जो हैं इनकी शक्तियों का हमें रूप देखने को मिलेगा। आइए पहले इन पर ध्यान दे दें। वाचक शब्द क्या है? सीधे साधे कोशगत अथवा सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द जो है वो वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ भी कहा जाता है। लक्षक अर्थ या लक्षक शब्द सीधे साधे कोशगत अर्थ को ना बताकर तत्संबंधी अन्य अर्थ को बताने वाले शब्द लक्षक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ भी कहा जाता है। व्यंजक शब्द अनकहे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। अब यदि हम ध्यान दें तो इन तीनों के आधार पर जो शब्द शक्तियां हैं उनका नामकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले है अभिधा, जो कि वाचक से निकली है, अभिधा शब्द शक्ति। फिर लक्षणा शब्द शक्ति जो कि लक्षक से निकली है। फिर है व्यंजना शब्द शक्ति जो कि व्यंजक से निकली है, व्यंजना शब्द शक्ति। आइए हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जो किसी वाचक शब्द से उसके प्रसिद्ध सांकेतिक अर्थ का बोध करवाती है। सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द से है। यह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अथवा अव्यय किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इन सभी शब्दों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। जो ये शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ी। आइए इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में हमें ऐसे सवाल आ सकते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ से रूढ़ होते चले आ रहे हैं, जैसे रोटी, गाय, टोपी आदि। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा उन्हें
रूढ़ शब्दों से जुड़ा अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे पुस्तकालय, यहाँ पर पुस्तक और आलय दोनों जुका जुड़ के पुस्तकालय बन जाता है। विद्यालय, विद्या और आलय। अब नंबर 3 पे आते हैं योग रूढ़ी। योग रूढ़ी उन शब्दों को कहते हैं जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं के बावजूद किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे चारपाई, चार पायों वाली। लेकिन अब यह शब्द चार पायों वाली किसी वस्तु के लिए प्रयोग में नहीं आकर केवल खाट के लिए, जिसे कि पंजाबी में हम मंजी कहते हैं, के लिए रूढ़ हो गया है। इसलिए यहां पर योग रूढ़ी है। अभिधा इनमें से किसी भी प्रकार के शब्दों का अर्थ निकालने की शक्ति रखती है। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, नंबर 1 पे है कि राम तथा लक्ष्मण वन को गए। नंबर 2, लक्ष्मण ने राम पर वाक्य प्रहार किया। अब यहां पर ध्यान देखा जाए तो पहला वाक्य है उसमें लक्ष्मण के सानिध्य में राम का अर्थ दशरथ युग राम, अथवा दूसरे में क्या है, विरुद्धता के कारण जो राम पर प्रहार किया वहां पर परशुराम से निकलता है। पहले वाक्य में राम जो है दशरथ पुत्र और लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, और दूसरे अर्थ में वो परशुराम हैं। शब्द एक ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिधा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आम व्यवहार में 90% से अधिक शब्दों का अर्थ अभिधा शब्द शक्ति द्वारा ही निकाला जाता है या निकलता है। सभी कोश अभिधा शब्द शक्ति की व्यापकता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। अब आते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। ये क्या है और किस प्रकार से इसके भेद हैं, हम इस पे बात करते हैं। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा पड़ने पर किसी रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्यार्थ संबंधित अन्य अर्थ की जानकारी होती है उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे कि राम तो निरा बंदर है। इस वाक्य में राम को बंदर बताया गया है, जबकि राम वास्तव में बंदर नहीं है। अतः मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, इसलिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति काम करेगी। लक्षणा के द्वारा बंदर से तत्संबंधी अर्थ निकलता है सुरेश। राम जो है वो अत्यंत शरारती है, अतः अब अर्थ जुड़ जाता है कि राम बहुत शरारती है। बंदर शब्द में शरारती अर्थ निकालना लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ही संभव हो पाया है। अतः लक्षणा की मुख्य पहचान यह है, मुख्य अर्थ में बाधा। यदि किसी वाक्य का साधारण अर्थ निकल आता है तो उसमें कोई बाधा नहीं होती और वहां लक्षणा नहीं स्वीकार की जाएगी, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति वहां स्वीकार्य नहीं होगी। लक्षणा में लक्ष्यार्थ के 2 कारणों से होता है। जो लक्ष्यार्थ है, नंबर 1 रूढ़ी के कारण और नंबर 2 प्रयोजना के कारण। इसी आधार पर लक्षणा के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनावती लक्षणा। आइए इन पर भी ध्यान दे लें हम। रूढ़ी लक्षणा क्या है? जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अपने परंपरागत अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हो, तो रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, वहां पर स्वीकार किया जाता है। इस लक्षणा के मूल में रूढ़ी रहती है। सभी लोकोक्तियां एवं मुहावरे रूढ़ी लक्षणा के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके मूल में भी रूढ़ी रहती है। उदाहरण के लिए देखिए, दांत खट्टे करना, आंखें निकालना आदि शब्द मुहावरों को ले लें तो इन शब्दों में अपने आप अभिधा मूल अर्थ प्रयुक्त होना छोड़ दिया गया है। अब ये क्रमशः हराना तथा क्रोध करना अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। अतः यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा का एक उदाहरण हमें दिखाई देता है। अब है प्रयोजनावती लक्षणा। जब वक्ता किसी रूढ़ी के कारण नहीं अपितु किसी विशेष प्रयोजन के कारण जानबूझकर उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, तब प्रयोजनावती लक्षणा होती है। जैसे मंजू तो गाय है। इस वाक्य में मंजू के लिए गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय का मुख्य अर्थ है 4 टांगों, 2 सींगों एवं एक लंबी पूंछ वाला विशेष पशु। लेकिन मंजू ना तो पशु है, ना उसके सींग है, ना पूंछ, ना 4 टांगे। अतः मुख्यार्थ में बाधा दिखाई दे रही है। मुख्यार्थ में बाधा होने से यहाँ लक्षणा द्वारा गाय का अर्थ निकाला गया है सीधी या भोली। यह अर्थ यहाँ जुड़ जाता है। अतः मंजू
गाय है का अर्थ निकला मंजू बहुत भोली है या मंजू बहुत सीधी है। गाय शब्द से भोलापन अर्थ किसी रूढ़ी के कारण नहीं निकलता और ना ही गाय ने अपने मुख्यार्थ को छोड़ा है। गाय अब भी अपने मुख्यार्थ 4 टांगों 2 सींगों एवं 1 पूंछ वाले दुधारू पालतू पशु के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि वक्ता ने जानबूझकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए गाय शब्द का प्रयोग किया है, किसी रूढ़ी के कारण नहीं। अतः यहाँ पर प्रयोजनावती लक्षणा जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है जी। अब रूढ़ी लक्षणा के मूल रूढ़ी के कारण इसमें उतना चमत्कार नहीं रहता जितना कि प्रयोजनावती लक्षणा के, अर्थात कि दोबारा बात सुना रहा हूं आपको, ये बात ध्यान से रखना आप। रूढ़ी लक्षणा में के मूल में रूढ़ी होने के कारण उतना चमत्कार नहीं रहता जितना प्रयोजनावती लक्षणा में रहता है। अतः प्रयोजनावती लक्षणा ही मुख्य लक्षणा कहलाती है। इसके भी प्रमुख 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें गौणी प्रयोजनावती और शुद्धा प्रयोजनावती स्वीकार किया गया है, जिसके आगे जाकर 4 उपभेद भी स्वीकार किए गए हैं। अब आते हैं हम नंबर 3 पर, व्यंजना शब्द शक्ति। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिन अर्थों को नहीं जाना जा सकता तथा शब्द की तहों में छिपे अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति से ही प्रकट किया जाता है। व्यंजना शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस अंजना। वी का अर्थ विशेष तथा अंजना का अर्थ है दृष्टि या प्रकट करने वाली शक्ति। व्यंजना अपनी विशेष दृष्टि अथवा विशेष शक्ति के बल पर शब्दों के भीतर गहरे छिपे हुए अर्थों को बाहर लाती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में निम्नलिखित दोहे को उद्धृत कर सकते हैं। सीता हरण तात जनी केहू पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। यहां स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए जटायु से भगवान श्री राम कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाकर मेरे पिता दशरथ को तुम सीता हरण का समाचार मत देना। यदि मैं राम हूं तो कुछ समय के पश्चात रावण कुल सहित वहां जाकर समाचार स्वयं मेरे पिता को सुना देगा। इस अर्थ में तथा किसी शब्द के भीतर यह अर्थ नहीं निकलता कि मैं शीघ्र रावण के कुल का नाश कर दूंगा। यह अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निकलता है। रावण स्वयं यह समाचार देगा, इसका अर्थ है कि रावण स्वयं स्वर्ग में जाएगा, अर्थात उसे मार दिया जाएगा। कुल सहित से यह अर्थ ध्वनित होता है कि वह उसका पूरे कुल का नाश कर दिया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि शब्द की भीतरी तहों में रावण के कुल सहित नाश होने का अर्थ निकालने वाली शक्ति जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। यह अर्थ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा नहीं निकाला जा सकता। अब ध्यान देखें कि व्यंजना शब्द शक्ति के भी जो 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है? जब व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित हो तथा उस शब्द के समानार्थक दूसरा शब्द रख देने से व्यंग ना निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। वहीं आरती व्यंजना जब व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित हो तो उसे आरती व्यंजना कहते हैं। इसके भी 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, अभिधा मूल आरती व्यंजना और लक्षणा मूल व्यंजना। तो विद्यार्थियों, ये था शब्द शक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। जल्दी मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।